अब नहीं होगी रीवा में ऑक्सीजन की कमी। रीवा पहुंच चुके हैं 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। पूरे देश सहित रीवा जिले में अब बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए लगातार शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण के प्रकोप को रोका जा सके। जिस तेजी के साथ संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है उसे देखते हुए ऑक्सीजन की कमी स्वाभाविक है, जिसकी पूर्ति किए जाने अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा विधायक निधि की राशि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को सौंपी गई, जिसके बाद रीवा कलेक्टर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने सहित अन्य जिम्मेदारियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखड़े को दी, जिसके बाद इनके द्वारा संक्रमित मरीजों को सुविधा मुहैया कराने 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रीवा मंगवाई गई, जिसके माध्यम से 60 अतिरिक्त बेडों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। रीवा विधायक व पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के इस सराहनीय पहल के बाद वैश्विक महामारी की मार झेल रहे लोगों के साथ साथ जिले भर के लोगों ने राहत की सांस ली है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लगातार प्रकोप के बाद जगह जगह ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, जिसकी पूर्ति करने की दिशा में श्री शुक्ल ने तत्परता दिखाई और तत्काल विधायक निधि का खजाना खोल दिया ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके, जिससे लोगों के इलाज में भी किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा विधायक निधि 2021-2022 की राशि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को सौंपते हुए कहा कि जो भी आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्याओं से ना जूझना पड़े। नहीं, अब यहाँ पे जो करीब 450-500 के करीब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी इलाज ठीक प्रकार से हो, इसके लिए रूटीन जो हमारी विज़िट होती है उसी में आज मैं यहाँ पे आया था। साथ ही जो 30 कंसंट्रेटर वो भी शुरू हो गए हैं, पेशेंट को लग गए हैं और 60 मरीजों की अब ऑक्सीजन लाइंस के बजाय इस कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था संजय गांधी में जो सोच के की गई थी वो आज उसका लाभ मिलने लगा है। तो लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि घर में रहें और बहुत सावधानी से रहें और मास्क लगाए बिना, बल्कि एक मास्क नहीं डबल मास्क यदि घर से बाहर निकलें तो इस प्रकार से व्यवस्था करके और अपने को बचाएं। हमें खुद को अपने को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद फिर बेड हो, ऑक्सीजन हो, उसकी एक सीमा है, सरकारी व्यवस्थाओं की एक सीमा है। तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब तो देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला कर लिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गरीब भाई हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर घर में रहें। उनके घर में जो उनके राशन की दुकान है वहाँ से 3 महीने का राशन मिल जाएगा और उनको भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। और इसलिए काम की तलाश में बाहर ना निकलें, जिससे कि वो खुद भी बचें, उनके परिवार के लोग भी बचें और दूसरों को भी बचाने में हम लोग सफल हो सकें, जिससे कि अस्पताल में हम जो मरीज आते हैं उनको सुविधा देने में और उनका इलाज करने के लिए अस्पताल हमारे सक्षम बने रहें। ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे रीवा की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की चुनौती है, दुनिया की चुनौती है कि हम संक्रमित होने से लोगों को बचाएं। इधर विधायक निधि से दी गई राशि के माध्यम से ऑक्सीजन समेत अन्य जरूरी कमियों को पूरा करने की दिशा में रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर यह दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े को सौंपा गया, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ द्वारा 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाई गई। ऑक्सीजन मशीनों के आने के बाद 60 नए ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा सकेंगे। ये मशीन स्वयं ऑक्सीजन बनाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि इस मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री की पहल के बाद इस दिशा में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आगे कदम बढ़ाया है, जिसके बाद अभी आगे और भी ऑक्सीजन मशीन व अन्य उपकरण क्रय किए जा सकेंगे तथा अगले 3 दिनों के भीतर 150 ऑक्सीजन युक्त बेडों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
मंगाए गए 30 कंसंट्रेटर मशीन व बनाई जाने वाली अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े ने जानकारी दी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर सर ने तत्काल निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जिले में बुलाया जाए। माननीय विधायक रीवा विधानसभा इनके अनुशंसा पे 30 मशीनें तत्काल प्रभाव से जिले में बुलाई गई है। ये मशीनें ऑक्सीजन खुद से तैयार करती है, जो भी एयर में ऑक्सीजन है उसको लेके ऑक्सीजन तैयार करते हुए पेशेंट को देती है। एक समय एक मशीन 2 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकती है और साथ ही में हमारे 30 मशीनें एक साथ 60 मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए अब सज्ज हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में हम 150 बेड की क्षमता वाले ऑक्सीजन मशीनें जल्दी से लगाएंगे।